गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग क्लास 4 के जेसीईआरटी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से संबंधित लेसन सेल फोन और कौन सी क्लास के बच्चों? स्टैंडर्ड 4। सेल फोन ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है। आज हर किसी के लिए नीड्स और डिमांड है एक फ़ोन की। ठीक है, तो ये क्या स्टोरी है और किस तरह से हम सेल फोन के बारे में जानेंगे। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउ मेनी मोबाइल फोन आर देयर इन योर फैमिली? तो पहले बच्चे क्या बताया जा रहा है, हाउ मेनी मोबाइल फोन आर देयर इन योर फैमिली? आपके परिवार में कितने मोबाइल फोनों की संख्या है? ठीक है, आप सभी के घर में 2 4 5 हो सकता है मोबाइल फोन। डू यू वांट टू हैव ए मोबाइल फोन फॉर योर सेल्फ? क्या आपके अपने कोई मोबाइल फोन है? आप स्टैंडर्ड 4 में पढ़ते हैं बच्चे, तो आपके लिए ये नीड्स और डिमांड नहीं होनी चाहिए कि मुझे भी मोबाइल चाहिए। ठीक है, हाँ, मोबाइल के बारे में जानकारी ज़रूर रखिए। परिवार के मम्मी पापा दीदी भैया के पास होंगे तो उनके फ़ोन से आप सपोर्टिंग टूल्स के सहारे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए। द स्टोरी ऑफ द टेलीफोन इज द स्टोरी ऑफ ए चेंज, a search for new method and material to transmit the human voice. The story of the telephone, टेलीफोन की कहानी क्या है? इज ए चेंज, स्टोरी ऑफ द चेंज, एक परिवर्तन का लहर है। आज के डेट में मोबाइल का जो इन्वेंशन हुआ है एक परिवर्तन का लहर है। ए सर्च फॉर न्यू मेथड एंड मटेरियल, एक नए सिद्धांत है, एक नए मटेरियल से सामग्री है, टू ट्रांसमिट द ह्यूमन वॉइस, जिसकी बदौलत क्या कर सकता है मनुष्य अपनी आवाज़ों को जो है ना अपने आत्मीय जनों के पास ट्रांसमिट कर सकता है, पहुंचा सकता है। ह्यूमन हैड ऑलवेज विश टू कम्युनिकेट फार एंड वाइड, मनुष्य में यह हमेशा प्रगाढ़ इच्छा होती है, ये कामना होती है, टू कम्युनिकेट फार एंड वाइड इन द पास्ट। तो मनुष्य अपनी आप को संचार के माध्यम से दूर दराज तक पहुंचाना चाहता है। ठीक है, या पहुंचना चाहता है। इन द पास्ट पीपल यूज्ड ड्रम, स्मोक सिग्नल, मिरर एंड पिजन टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और अभी का जो स्थिति है और अतीत जो बीते हुए समय में किस तरह से लोग अपनी आवाज़ को कम्युनिकेट करते थे, तो किस तरह से, जैसे ड्रम्स बजा करके, स्मोक सिग्नल, मिरर एंड पिजन। ठीक है, कोई मिरर दिखा करके, सिग्नल बता करके, और अपने मैसेजेस को किस तरह से ड्रॉप करते थे अपने सगे संबंधियों में, एक कबूतर को रखते थे और कबूतर के मुंह पे जो है ना उसे लटका दिया जाता था और वो कबूतर पिजन जो है ना अपने आत्मीय परिजनों के पास जाकर के उसे ड्रॉप कर देता था। इस तरह से मैसेज को वो ट्रांसमिट करते थे, पहुंचाते थे। ये टेलीफोन और फोन is a telecommunication device that permit two or more user to have a conversation when they are far apart to be heard directly. A टेलीफोन और फोन, ठीक है, ये देखिए लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जो आपको डायलिंग वाला जो टेलीफोन दिखाया गया है, ठीक है, और ये देखिए और क्या बताया जा रहा है, टेलीफोन और फोन इज ए टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस दैट परमिट टू और मोर यूजर टू हैव ए कन्वर्सेशन व्हेन दे आर फार अपार्ट टू द टू बी हियर डायरेक्टली। तो आज के इस तरह के साधन के जो है ना खोज हो जाने के उपरांत क्या हो रहा है, हम अपने सगे संबंधियों से एक साथ एक व्यक्ति और कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू 1 से 2 3 व्यक्तियों से जोड़ करके आपस में हम अपनी बातों को कन्वर्सेशन कर सकते हैं डायरेक्टली। A telephone converts sound of the human voice into electronic signal suitable for transmission via cable or other transmission media over long distance and replace such signal instrument instrumentally in audible from to its user। तो इस तरह से हम कॉन्फ्रेंस करके भी 1 से 2 4 व्यक्तियों तक अपनी आवाज़ वॉइस को डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं, है ना। और भाया केबल, टेलीफोन लाइन जो पहले लैंडलाइन होती थी उसमें क्या होता है, केबल लगी होती थी और उस केबल के जरिए भी हम अपनी आवाज़ को ट्रांसमिट कर सकते थे। अभी भी है कहीं कहीं पर ये देखने को मिलती है।
Like all other invention, telephone unfolded fascinating story that led to its birth. तो इस तरह से पहले के समय में लोग मैसेंजर रखते थे या पिजन को रखते थे अपने संवादों को पहुंचाने के लिए अपने आत्मीय परिजनों के पास। और अब धीरे धीरे क्या हो गया, टेलीफोन के जरिए हम दूर दराज अपने विदेश में बसे लोगों से बात कर सकते हैं। मोबाइल नेटवर्क इतनी फास्ट हो गई है अभी, 4G 5G 6G मेगा सिटी में आ गया है, तो हम अपने बातों को चंद सेकंडों में अपने आत्मीय परिजनों के पास पहुंचा सकते हैं। इट इज स्टार्टेड व्हेन ए Scottish named Alexander Graham Bell invented telephone in 1876। और इस टेलीफोन की खोज है ना किनके द्वारा हुआ है, वैज्ञानिक साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन इन 1876। 1876 ईस्वी में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा इस टेलीफोन का खोज या आविष्कार किया गया। लेटर ऑन थॉमस वाटसन redesigned this device using a funnel, wooden stand, acid and copper wires। और उसके जो लेटेस्ट मॉडल को उसके बाद वेस्टर्न थॉमस वेस्टर्न वाटसन के जी के द्वारा जो है ना उसे रीडिज़ाइन किया गया, उससे थोड़ा बेहतर बनाया गया। ठीक है, और उसमें वुडन स्टैंड, एसिड एंड कॉपर वायर वगैरह लगी हुई थी। द फर्स्ट टेलीफोन वर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर फ्रॉम वन पर्सन ऑफिस और रेसिडेंस टू अनदर पर्सन लोकेशन। तो शुरुआती तौर पर ये जो है ना टेलीफोन बड़े बड़े शहरों में, ऑफिस कार्यालयों में, दफ्तरों में जो इसे देखने को मिलती थी। ठीक है, और बड़े बड़े जो अधिकारी होते थे उनके रेसिडेंस क्वार्टर वगैरह में इसका लोकेशन था। These systems were quickly replaced by landline telephone service in which each telephone is connected by a pair of wire to a local central office switching system। और उसके बाद देखिए ये पिक्चर जो दिखाया जा रहा है, उसके बाद लैंडलाइन केबल का जब इन्वेंटेड हुआ तब ये क्या हो गया, इसकी जो है ना भारत सरकार के द्वारा BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड का जो है ना स्थापना हुआ। और उसके बाद आम लोगों की ज़िंदगी तक भी ये पहुंचने में समर्थ हो सका। एज ग्रेटर मोबाइलिटी was desired for commerce and convenience, various radio systems were developed for transmission between mobile customer station on ship and automobile। और जिसके फलस्वरूप जो है ना मनुष्य जीवन संचार के माध्यम को और सुलभ तरीके से प्राप्त करने में समर्थ हो सका, है ना। रेडियो सिस्टम वर इन्वॉल्व्ड इनटू handheld mobile phone in early services। Gradually this analog cellular system evolved into digital network with better security, greater capacity, better regional coverage and lower cost। और धीरे 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 ये जो है ना मोबाइल सेल फोन का रूप में ये डेवलप होने लगा, और जिससे डिजिटल नेटवर्क बहुत ही सुरक्षित और बहुत अच्छी कैपेसिटी के साथ बेटर रीजनल कवरेज, साथ ही नेटवर्क कवरेज के साथ जो है ना वो डेवलप होने लगा और आम लोगों के जीवन तक, जिंदगी तक ये सुलभ हो सका है। द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए टेलीफोन और ए माइक्रोफोन transmitter to speak into and earphone receiver which reproduce the voice in a distant location। In addition, most telephone contain a ringer which produce a sound announce an incoming telephone cell। और अत्याधुनिक इतने सारे चीज़ों का आविष्कार होने लगा, उसमें एलिमेंट्स को जोड़ा गया, जिससे क्या हो गया, अगर मोबाइल बजती है तो उसका साउंड आपके सामने आपके कानों तक सुनाई पड़ती है। ठीक है, और डिस्टेंस लोकेशन में रहते हुए भी चंद सेकंडों में हम उनसे बात या वार्तालाप कर सकते हैं। ठीक, एंड डायलर और
Keypad used to enter a telephone number when initiating a call to another telephone. A mobile phone is also known as a wireless phone. और इस तरह से मोबाइल फ़ोन का जो विकास हुआ, मोबाइल फ़ोन जो है ना वायरलेस फ़ोन है, इसमें किसी भी तरह का कोई तार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक हमारे सैटेलाइट और नेटवर्क के थ्रू जो है ना कार्य करता है, और सिर्फ इसमें हम बातचीत ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम अपने इंटरनेट सर्विस भी उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, और इंटरनेट के थ्रू हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में जो है ना किसी भी चीज़ों को, किसी तथ्य को जानने में समर्थ हो सकते हैं। बशर्ते उसके लिए आपको एजुकेशन होनी चाहिए, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षित आप नहीं होंगे तो उस फ़ोन को हैंडल करना भी मुश्किल हो जाएगा। सेल फोन और सेलुलर फ़ोन, इट इज़ अ टिनी पोर्टेबल रेडियो टेलीफोन। और ये बहुत ही इतनी पोर्टेबल है कि आप अपने जेब में भर के कहीं पर भी जा सकते हैं, ठीक है। और उनके नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके आप अपने सगे संबंधियों को इजीली और सुरक्षित तरीके से बात कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे, आगे फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम इस स्टोरी को जो है ना कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।